दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको केनेथ एंडरसन की एक स्टोरी सुनाऊंगा। केनेथ एंडरसन जो कि काफ़ी बड़े हंटर थे ब्रिटिश पीरियड में, तो उनकी एक स्टोरी इसी इसी बुक की कि है 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग। रोग जनरली एलिफेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इस बुक में 9 मैन ईटर्स, टाइगर्स एज वेल एज लेपर्ड और एक किसी जो पागल हाथी हो गया था उसके शिकार की पूरी कहानी है। तो इसका एक चैप्टर है द हर्मिट ऑफ देवरायन दुर्गा। हर्मिट मतलब सन्यासी, ठीक है। तो उन्होंने टाइगर के लिए सन्यासी शब्द का यूज़ करा था। रीज़न वो आपको आगे जब आप पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि उसको सन्यासी क्यों बोला उन्होंने, एंडरसन साहब ने। तो आइए सुनते हैं इस स्टोरी को। दोस्तों, ये स्टोरी है देवरायन दुर्गा, जो कि एक जगह है उस वक्त के मैसूर प्रोविंस और आज के प्रेजेंट कर्नाटका स्टेट की बात है। और जो कि बेंगलोर से 50 मील की दूरी पर है और टुमकुर से 6 मील की दूरी पे देवरायन दुर्गा। तो अचानक जो है वो हिली सा एरिया है और वहाँ कल्टीवेटेड लैंड भी है, रॉकी टेरेन भी है, हिली सा है। तो उस एरिया में अचानक एक टाइगर सडनली एक्टिव हो गया। और टाइगर एक्टिव होकर उसका जो मेन शिकार गांव वालों की जैसे बकरियां या गांव से कुत्ते उठाकर वो ले जाने लगा। तो शुरू में तो इनिशियली लोगों को लगा कि जनरली ये काम लेपर्ड करते हैं, कुत्तों या बकरियों को उठाकर ले जाने का। टाइगर्स नॉर्मली बड़े शिकार को करते हैं, जैसे कि गाय, बैल, है ना, जो बड़ा कोई कैटल हो। ये छोटे जानवरों का शिकार जनरली नहीं करते हैं टाइगर। तो ये घटनाएं काफ़ी बढ़ गई। फिर ये घटना थोड़ा सा और लाइमलाइट में तब आया जब एक दिन उस टाइगर ने उस गांव की एक बड़ी सी काऊ का किल किया। और वो काऊ जो था गांव की एक बूढ़ी लेडी की थी। और बूढ़ी लेडी उस काऊ से, उस गाय से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थी, वो बूढ़ी लेडी। तो जब उसको खबर मिली कि उसके गाय को टाइगर ने मार दिया है और उसकी आधा खाया हुआ बॉडी वहीं जंगलों में पड़ा हुआ है, तो वो ओल्ड लेडी उस स्पॉट पर पहुंची। और वो उस स्पॉट पर बैठकर अपने गाय के जो बॉडी थी उसके पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। और एकदम लिटरली मतलब बोला जाए दहाड़ मार कर रोने लगी। फिर गांव वाले भी साथ में थे उसके। गांव वालों ने बहुत समझाया, उसको सांत्वना दी, सब कुछ करा, लेकिन वो ओल्ड लेडी रोने का तो मतलब जैसे उसके रोना तो उसने बंद करा ही नहीं, वो रोती ही चली गई। फिर काफ़ी देर जब हो गया तो गांव वाले भी वहाँ से उस स्पॉट से चले गए वापस गांव की ओर आगे। और उस स्पॉट पर अब सिर्फ वो ओल्ड लेडी बैठकर स्टिल वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। फिर ये बात है मॉर्निंग की, सुबह 9-10 बजे के आसपास की बात है। फिर एकदम से जब इवनिंग हुआ और गांव वालों ने देखा कि वो ओल्ड लेडी अभी तक आई नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, तो गांव वाले उस ओल्ड लेडी को ढूंढने उस स्पॉट पर पहुंचे। या उस ओल्ड लेडी के फैमिली वाले या गांव वाले सब मिलकर इकट्ठा होकर वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि वो जो टाइगर की बॉडी थी, टाइगर की बॉडी तो वहाँ से गायब ही हो गई थी, लेकिन वहाँ पर उस ओल्ड लेडी की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसको टाइगर ने किल किया था। उसके गले को दबा दिया था और गले से खून वून निकलने के निशान थे। तो लोगों को काफ़ी मतलब दहशत एक क्रिएट हो गया कि अभी तक तो टाइगर जो है वो बकरियों को या कुत्तों को उठाया करता था, चलो आज काऊ को मारा, अब उसने इंसानों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। तो गांव वाले बिल्कुल घबरा गए, इस दहशत फैल गई पूरे गांव में। फिर गांव वाले आए और फिर उस बुढ़िया की डेड बॉडी को वो वापस गांव में ले गए। और मज़े की बात ये थी दोस्तों कि टाइगर ने उस बुढ़िया को मारा जरूर, लेकिन उसको बिल्कुल खाया नहीं, मतलब उसको मुंह भी नहीं लगाया, सिर्फ मार कर छोड़ दिया उसने। फिर ये वहाँ एक्चुअली कुछ एक लोग ही पहुँचे थे और वो लोग बुढ़िया की डेड बॉडी को वापस गांव में ले गए। लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि फला फला लेडी को टाइगर ने मार दिया है। तो लोगों में एक दहशत भी एज वेल एज एक गुस्से का भी माहौल क्रिएट हुआ। और वो पूरे ग्रुप बनाकर और साथ में जैसे गांव का जो मुखिया था वो सबको लीड करता हुआ और साथ में अपनी गन लेकर उस स्पॉट पर आया। और
वो झाड़ियाँ जिसमें सबको अनुमान था कि टाइगर अंदर छुपा हुआ है, तो उन झाड़ियों पर गांव वाले पत्थर वत्थर भी फेंकने लगे और मुखिया ने 3-4 राउंड फायर भी किया उस पे झाड़ियों पे, लेकिन टाइगर ने अंदर से कोई रिस्पांस नहीं दिया और वो चुपचाप अंदर छुपा हुआ बैठा रहा। फिर काफ़ी देर तक इन लोगों ने हो हल्ला करा। उसके बाद जब कुछ इनको टाइगर दिखा नहीं तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अब गाँव वापस चलते हैं। तो गांव जाने के लिए फिर वो जैसे वापस मुड़कर गांव की तरफ रवाना हुए, तो वो मुखिया सबसे पीछे पीछे चल रहा था, जिसके हाथ में फायर आर्म था, बंदूक थी। तो जैसे ही वो घूमे मुड़े, तो टाइगर आपको पता है जनरली जो है वो पीछे से ही शिकार करता है, फ्रंट से बहुत रेयर करेगा शिकार, और जब भी करेगा किसी के पीछे से करेगा। तो वो लोग वापस आ रहे थे, ग्रुप सबसे पीछे, मुखिया चल रहा था। फिर वो टाइगर ऑल ऑफ ए सडन आया उन झाड़ियों से निकलकर और उस मुखिया को मार दिया। अब लोग वहाँ से अफरा तफरी का माहौल हो गया जब उस टाइगर ने मुखिया पर हमला किया, क्योंकि जो बंदूक थी वो मुखिया जी के पास ही थी और किसी के पास तो कोई वैसा हथियार था नहीं। तो वो सारे गांव वाले वहाँ से तितर बितर हो गए, सब भाग गए। थोड़ी देर बाद गांव वाले वापस आए और इस बार वो मशाल वगैरह जलाकर, और इस बार ज़्यादा संख्या में लोग बाग आए थे, और वो वहाँ आकर उस हेडमैन यानी कि उस मुखिया की डेड बॉडी को लेकर चले गए। और टाइगर ने इस बार भी मुखिया को मार तो ज़रूर दिया, लेकिन उसको खाया बिल्कुल भी नहीं। खैर एनीवेज उसकी बॉडी को गांव में वापस ले गए लोग। इस घटना के मात्र 2 या 3 दिन के बाद एक और घटना घटी उस एरिया में। एक्चुअली एक आदमी टुमकुर से अपने 2 डोंकीज यानी कि 2 गधों को, पालतू गधों को लेकर आ रहा था। माइट भी उन गधों पर कुछ सामान हो उसका। तो ऑल ऑफ ए सडन बीच में टाइगर आ गया और टाइगर ने एक गधे को पकड़ लिया। दूसरा गधा तो थोड़ा दूर भाग गया और जो गधों का मालिक था वो भी डर कर थोड़ा दूर चला गया, लेकिन वो वहाँ से दूर से ही खूब चिल्लाने लगा, खूब शोर शराबा करने लगा। तो टाइगर को ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं था, इसीलिए एंडरसन साहब ने उसका नाम हर्मिट रखा था, मतलब सन्यासी। हर्मिट का मतलब सन्यासी, तपस्वी। तपस्वी या सन्यासी लोगों का क्या काम होता है, वो जंगल में एकांत में रहते हैं, उनको ज़्यादा शोर शराबा, शहरों के शोर शराबे से काफ़ी दिक्कत रहती है और वो शांति से अपना जीवन बिताते हैं। तो टाइगर के बिहेवियर से भी ऐसा ही लग रहा था कि टाइगर को ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं था। तो वो गधे का मालिक जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीख पुकार करने लगा, तो टाइगर उससे इरिटेट हो गया और टाइगर ने फिर जिस गधे को मारा था उसको छोड़कर उसने सीधा हमला किया उस बंदे पर, उस व्यक्ति पर, और उसने उस आदमी को भी मार दिया टाइगर ने। लेकिन जो दूसरा गधा था उसको उसने छुआ भी नहीं। फिर उस बंदे को मारने के बाद वो वापस आया और वो जो गधा जिसको पहले मार दिया था उसकी बॉडी को खींचकर घसीटकर कहीं ड्रैग करके ले गया कि उसको बाद में वो खाता। दोस्तों 5 दिनों के अंदर उस टाइगर ने 3 लोगों की किलिंग कर दी थी, 3 लोगों की हत्या कर दी थी। तो इलाके में ये तो पूरे जंगल में आग की तरह ये खबर सबोर फैल गई। इवन बेंगलोर की न्यूज़पेपर्स वगैरह में इस घटना का उल्लेख हो गया। धीरे धीरे अथॉरिटीज़ वगैरह को भी, गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी पता चला इस घटना के बारे में। तो अथॉरिटीज़ ने ये डिक्लेयर किया कि भाई, उन्होंने इनवाइट करना शुरू किया हंटर्स को। उन्होंने हंटर्स को इनवाइट किया कि भाई आप आओ और इस टाइगर को अगर आप किल करते हो तो हम लोग आपको हर प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे टाइगर को मारने में, और अगर आपने सक्सेसफुली टाइगर को मार दिया तो एक पर्टिकुलर रिवार्ड भी उन्होंने अनाउंस कर रखा था कि एक प्राइज़ मनी भी आपको मिलेगी। तो ये बात केनेथ एंडरसन साहब के पास भी पहुंची, वो बेंगलोर में रहते थे। तो एंडरसन साहब ने सोचा कि वो उस टाइगर को मारेंगे, और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और फिर वहाँ से आगे उस जगह पर आ गए, टुमकुर, माफ़ कीजिएगा, टुमकुर नहीं, देवरायन दुर्गा, उस विलेज में ही आ गए वो। उसके बाद आने के बाद वहाँ लोकल्स ने उनको तीनों इंसिडेंट्स की ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स दी। तो फिर एंडरसन साहब ने कुछ प्लान किया। उन्होंने सोचा कि कोई बेट का उपाय किया जाए। बेट यानी कि एक जो किसी जानवर को लुभाने के लिए एक चारा आप जैसे मछली फिशिंग रॉड में एक चारा लगाते हैं, उसके लालच में मछली उसमें फंसती है, उसी प्रकार से बड़े लेपर्ड्स या टाइगर्स के लिए बेट रखा जाता है,
जैसे कि किसी बकरी को रख दिया, किसी गाय को रख दिया, किसी बछड़े को रख दिया, उसको बोलते हैं। तो उन्होंने गांव वालों को बोला कि एक यंग बुल का अरेंज करो और उसको मैं एज अ पेट यूज़ करूँगा और उसके बाद फिर मैं टाइगर को किल करने की कोशिश करता हूँ। तो गांव वालों ने एक यंग बुल का अरेंजमेंट करा और एंडरसन साहब और गांव के कुछ एक लोग उस यंग बुल को लेकर जंगल में एक पर्टिकुलर स्पॉट का अच्छे से मुआयना करा। फिर एंडरसन साहब ने फिगर आउट करा कि हाँ कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ टाइगर के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कोई स्पॉट डिसाइड करा और वहाँ पर उस यंग बुल को टाई किया और ऐसा कर मतलब ये लगभग इवनिंग की बात रही होगी। उसके बाद एंडरसन साहब उस दिन काफ़ी थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि टुमकुर तो यहाँ से मात्र 6 माइल है, तो मैं टुमकुर जाकर आज रात पूरी रात अच्छे से रेस्ट करूँगा वहाँ बंगलों में, और उसके बाद कल अर्ली मॉर्निंग अगर मैं आता हूँ यहाँ पर सुबह 5 साढ़े 5 तक अगर मैं आने में सफल रहा तो उनको लगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे उस टाइगर को देखने का या टाइगर से आमना सामना होने की पूरी चांसेस रहेगी। तो उस यंग बुल को वहाँ उस जगह एक रस्सी के सहारे खूंटे से बांध कर और वो एंडरसन साहब वापस चले गए टुमकुर, और टुमकुर में उन्होंने रात बिताई और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल 5:30 में वो उस स्पॉट पर पहुंच गए। अब उस स्पॉट पर वो पहुंच तो गए सुबह, जो उन्होंने सोच रखा था कि 5 साढ़े 5 में आऊँगा तो सबसे बेस्ट टाइम होएगा, लेकिन उस स्पॉट पर उनको वो बुल दिखा नहीं। लेकिन उस स्पॉट के चारों तरफ टाइगर्स के पग मार्क्स थे। अभी तक लोगों ने बताया था कि टाइगर है। एंडरसन साहब तो पहले ये मानते थे कि भाई हो ना हो ये लेपर्ड का काम है, लेकिन जब गांव वालों ने बताया कि उनकी आंखों के सामने ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गए, खासकर स्पेशली वो मुखिया वाली इंसिडेंट, तो फिर एंडरसन साहब ने भी ये मान लिया था कि वो एक टाइगर होगा। लेकिन अभी पग मार्क्स देखकर उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि ये एक बड़ी टाइगरेस है। तो पग मार्क दिखा और फिर वहाँ उस स्पॉट पे ड्रैग मार्क भी दिखा, मतलब कि जैसे टाइगर ने उस यंग बुल को किल करा होगा और उसके बाद उसको घसीट कर जो लेकर गया था किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, तो वो घसीटने के निशान यानी कि ड्रैग मार्क को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़े और एक जगह कोई झाड़ियों के पास आकर वो निशान रुक गया। लेकिन उनको उस दिन वो टाइग्रेस दिखी नहीं। जब उनको टाइग्रेस दिखी नहीं तो फिर वो वापस अपने कार की तरफ चल पड़े, विलेज की तरफ वापस होने के लिए। और एंडरसन साहब ने अपने कार को उस स्पॉट से जहाँ पर उन्होंने बेड को बांधा था उस स्पॉट से आधा किलोमीटर पहले ही पार्क कर दिया था, क्योंकि सबको पता था कि उस टाइगरेस को या अभी तक तो लोगों को ये लग रहा था कि टाइगर है, कि भाई उस टाइगर को ज़्यादा साउंड या शोर शराबा पसंद नहीं है। तो एंडरसन साहब ने भी सोचा कि अगर मैं गाड़ी से जाऊंगा तो उसके शोर शराबे से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लिहाजा उन्होंने आधा किलोमीटर पहले ही गाड़ी को पार्क कर रखा था। तो खैर वो वापस आते हैं गाड़ी के पास और फिर रिटर्न होते हैं विलेज की तरफ। विलेज आने के बाद उन्होंने गांव वालों से कहा कि उनको अब एक मचान की ज़रूरत पड़ेगी, पेड़ पर मचान बनाकर वो बैठेंगे। और मचान के लिए वो ऑलवेज़ अपनी गाड़ी में अपनी फोल्डिंग कॉट को रखते थे। तो गांव वालों की मदद से उन्होंने एक मचान बनवाया एक पर्टिकुलर स्पॉट पे। और इस बार एक गांव वाले ने उनको सजेस्ट करा कि साहब आप इस बार बेट के तौर पे ना बकरी को ले जाओ। और बकरी को इसलिए क्योंकि बकरी ज़्यादा वो आवाज़ करेगी, मिमियाएगी ज़्यादा दूर, तो टाइगर को दूर से ही उसकी आवाज़ सुनाई देगी और टाइगर उसकी तरफ आएगा और आपको मौका मिल जाएगा टाइगर पे फायर करने का। तो एंडरसन साहब को भी ये बात लॉजिकल लगी कि हाँ ये सही कह रहा है। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, एक बकरी का आप लोग अरेंज करो और फिर मैं उस स्पॉट पे मचान पे बैठूंगा। लेकिन एंडरसन साहब ने एक चीज़ बोला कि पहले जब मैं मचान पर बैठ जाऊंगा उसके बाद ही आप लोग बकरी को वहाँ पे बांधना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बकरी उनको देखे कि वो मचान पर बैठे हैं। क्योंकि अगर वो उनको देख लेती बकरी कि एंडरसन साहब ऊपर बैठे हैं तो उसको थोड़ी हिम्मत आती और वो कम में नहीं आती। तो वो एंडरसन साहब को अगर नहीं देख पाती तो उसको अकेलेपन से और ज़्यादा डर लगता और वो खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। करीब शाम 3-4 बजे का टाइम था
एंडरसन साहब तो अपने मचान पर बैठ गए। फिर गांव वालों ने वहाँ पर उस स्पॉट पे एक बकरी को बांध दिया और गांव वालों के जाने के बाद बकरी ज़ोर ज़ोर से मिमियाने भी लगी। तो करीब 3-4 कुछ देर के बाद एकदम से टाइगर की ग्राउलिंग आई। टाइगर जो है रोर ग्राउलिंग की मतलब गुर्राने की आवाज़ आई। लेकिन दोस्तों दरअसल था ऐसा कि वो, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि वो एक हिली एरिया था, पहाड़ी सा एरिया था और टाइगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। बकरी नीचे बंधी हुई थी, टाइग्रेस ऊपर थी हिलॉक पे और वो हिल से नीचे आ रही थी। और वहीं पे जहाँ पे बकरी थी उसी के आसपास एक पेड़ पे एंडरसन साहब थे। तो ऊपर से आते वक्त शायद ऐसा एंडरसन साहब को लगता है कि शायद टाइग्रेस ने उनके मचान को पेड़ पे देख लिया था। तो टाइग्रेस थोड़ा सा नज़दीक आ तो गई, लेकिन वो, या हो सकता है टाइग्रेस का भी सिक्स सेंस हो, उसने पता कर लिया हो कि भाई वहाँ पे कोई खतरा है और ह्यूमन प्रेजेंस का उसको आभास हो गया। और वो वहाँ आई तो जरूर, राउंड राउंड गोल गोल पूरा घूम रही थी, लेकिन उसने बकरी को हाथ भी नहीं लगाया। और वो करीब 3-4 घंटे समय वहाँ बिताकर फिर वो टाइग्रेस जंगल में लौट गई। एंडरसन साहब पूरी रात उस मचान पर गुजारे और वो बकरी भी पूरी रात वैसे ही बंधी रही। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो मचान से नीचे आते हैं और उस बकरी को लेकर वापस गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। गांव आने के बाद उनकी तो पूरी रात खराब हो गई थी और गांव आने के बाद उन्होंने पूरे दिन जंगल में इधर उधर टाइगर के सर्च ऑपरेशन में, टाइगर को खोजने में एंडरसन साहब ने लगाया, लेकिन उनको कोई सफलता मिली नहीं। तो फिर से शाम हुई। इस बार फिर एंडरसन साहब ने कहा कि आज फिर से बेट का अरेंजमेंट करो, लेकिन इस बार कल वाली बकरी नहीं, कोई दूसरी बकरी को लाना है। तो गांव वालों ने एक दूसरी बकरी का अरेंज करा, लेकिन वो बकरी का नेचर कुछ क्वाइट डिफरेंट था। वहाँ पर जब उस स्पॉट पर बांधकर गांव वाले चले गए और एंडरसन साहब पहले से ही मचान पर बैठे हुए थे, तो उस बकरी ने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करी, वो मिमियाई नहीं, वो बड़े प्यार से बैठी रही मस्त वहाँ पर। और फिर एंडरसन साहब जो है वो पूरी रात अगेन उन्होंने अपना मचान पे बिताया और वो बकरी भी पूरी रात आराम से मज़े लेकर सोती रही। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एंडरसन साहब नीचे मचान से नीचे उतरकर उस बकरी को लेके चले गए। उनकी ये दूसरी रात भी पूरी खराब हो गई। फिर अगेन उन्होंने दिन में पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उनको उस टाइग्रेस का कहीं कोई पता नहीं चला। फिर से शाम होती है और इस बार एंडरसन साहब कहते हैं कि आज बेट के रूप में किसी यंग बुल का अरेंज करो आप लोग। तो गांव वालों ने एक यंग बुल को अरेंज करा और वो वहाँ पर एज ए बेट बांध दिया और एंडरसन साहब उस पर बैठे हुए थे मचान पे। थोड़ा समय ही अभी गुजरा होगा कि उधर से कुछ गांव वाले आए और गांव वालों ने आकर उनको बताया कि साहब टाइग्रेस ने गांव के पास एक बांध डैम, उस बांध के पास एक काऊ को मार दिया। तो जैसे ही एंडरसन साहब को पता चला कि टाइग्रेस ने उधर किल करा है तो उन्होंने सोच लिया कि भाई अब तो टाइग्रेस इधर आएगी नहीं, तो यहाँ बैठकर कोई फ़ायदा नहीं। तत्काल वो भी उन विलेजर्स के साथ उस डैम की तरफ रवाना हो गए। फिर उन्होंने विलेजर्स को बोला कि आप लोग इतनी भीड़ में मत आओ, मुझे सिर्फ एक बंदा चाहिए जो मेरे साथ चले। तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर बंदे को सिलेक्ट करा, किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करा और वो पर्सन इनको रास्ता बता रहा था। हालांकि एंडरसन साहब आगे आगे चल रहे थे और वो बंदा पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद एंडरसन साहब के राइफल में टॉर्च लगी हुई थी। तो उन्होंने अंधेरा सा हो ही गया था, तो उन्होंने अपनी राइफल से की टॉर्च से इधर उधर रोशनी करी तो उनको टाइगर की चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो आंखें उनको काफ़ी थोड़ी ऊंचाई में दिखी। दरअसल वो जो बांध का हिस्सा था वो टाइग्रेस उस बांध के ऊपर थी और वो ये एंडरसन साहब नीचे थे, तो उनको वो चीज़ ऊंची दिखी। फिर धीरे धीरे ये लोग बगैर शोर मचाए हुए उसके डायरेक्शन में चलने लगे। अब जैसे जैसे एंडरसन साहब और टाइग्रेस के बीच में फासला कम होता गया, जब वो थोड़ा नज़दीक से पहुंच गए तो अचानक से टाइग्रेस ने रोर करा और वो बांध के दूसरे एंड की ओर रवाना हो गई। ये दोनों भी, एंडरसन साहब और गांव का एक आदमी, उसको धीरे धीरे एकदम दबे कदमों से उसको फॉलो करने लगे।
फॉलो करते करते फिर वो आगे पहुँचे तो उन्होंने एक बहुत ही हैरत अंगेज सीन देख लिया टाइग्रेस का, जो कि नॉर्मली टाइग्रेस या टाइगर कोई ऐसा करता नहीं। लेपर्ड्स तो बहुत यूजुअल है, लेपर्ड्स के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइगर्स नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। कि दरअसल हुआ क्या कि बांध के उस हिस्से की तरफ एक बड़ा सा बरगद का बैनियन ट्री था, काफ़ी ऊंचा था, और टाइग्रेस उस बरगद के पेड़ के ऊपर ऊपरी डाल पर जाकर बैठी हुई थी। अब ये बड़ा ही मतलब रेयर नज़ारा था, क्योंकि टाइग्रेस या टाइगर जो है पेड़ पे ऊपर जाकर बैठे, लेपर्ड्स तो बैठते ही हैं। तो जैसे ही उसको देखा एंडरसन साहब ने, तो एंडरसन साहब ने अपना निशाना राइफल का, अपने गन का निशाना उसकी तरफ लगाया और सीधा परफेक्ट एम लेकर उसको फायर किया। फायर जैसे ही गोली लगी टाइग्रेस को, तो टाइग्रेस एकदम से धड़ाम उसके गिरने की आवाज़ आई ज़मीन पर। फिर उसके बाद इन लोगों ने कुछ टाइम तो वेट करा, 5-7 मिनट, जब कोई हरकत नहीं हुई तो फिर ये लोग धीरे धीरे उस तरफ फॉलो करने लगे। तो जब उस स्पॉट पर पहुँचे तो इन लोगों को टाइग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन हाँ उस जगह पर पेड़ के नीचे खूब सारा ब्लड मिला। उस इनफैक्ट उस पेड़ की डालियों पर, टहनियों पर भी ब्लड मार्क्स मिले। और फिर एंडरसन साहब जो है वो जो ब्लड की ट्रेल थी, उस ब्लड के ट्रेल को फॉलो करने लगे। मतलब वो जो खून जो बह रहा था वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। हालांकि यहाँ पर एंडरसन साहब हाईली कंफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि वो पता नहीं गोली उसकी आंख में लगी या अंधी हो गई या क्या हो गया उसको समझ में, क्योंकि टाइग्रेस का ब्लड चारों तरफ बिखरा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने पूरा चक्कर लगाया है यहाँ पर। फिर भी उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली एक पर्टिकुलर ब्लड ट्रेल को फॉलो करा। फिर उन दोनों ने डिसाइड करा कि भाई अब टाइगर की खोजबीन अर्ली मॉर्निंग की जाएगी, अभी इस वक्त वहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। तो वो लोग वापस गांव की ओर आ गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों होता क्या है कि वो फिर से उस स्पॉट पे पहुंची जहाँ पर वो जिस बरगद के पेड़ पे वो बैठी हुई थी टाइग्रेस, और उसके आसपास के ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए वो एक झाड़ियों के पास जाकर रुक गई थी वो ब्लड ट्रेल। तो एंडरसन साहब ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो टाइग्रेस जो है इसी झाड़ियों में छुपी हुई है। तो उन्होंने दूर से ही उन दोनों ने मिलकर उस झाड़ियों पर, बुशेस पर पत्थर फेंकना चालू किया और 2-4 राउंड्स फायर भी किए, लेकिन टाइगर ने कोई रिस्पांस दिया नहीं। तो इस बीच में जो एंडरसन साहब के साथ जो बंदा गया था, गांव का एक विलेजर, उसने एंडरसन साहब को बोला कि साहब मैं एक काम करता हूँ, मैं उस पर्टिकुलर कोई एक पेड़ थी उसके आसपास, कि मैं उस पेड़ पे चढ़ता हूँ और पेड़ पर ऊंचाई से टाइगर को देखता हूँ इधर उधर। एंडरसन साहब ने भी उसको अलाउ कर दिया कि हाँ चलो ठीक है आप पेड़ पे चढ़ो। फिर वो लोग पेड़ की तरफ जैसे ही आए और ये बंदा अभी पेड़ पे चढ़ा ही था कि एकदम से टाइग्रेस आ गई और टाइग्रेस भी पेड़ पे चढ़ने लगी। अब टाइग्रेस को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख उस आदमी की तो चीख निकल गई, और उसका तो ऐसा लगा जैसे कि पूरे शरीर का खून ही सूख गया होगा, और हैरान हो गई। फिर एंडरसन साहब ने भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट किया, और वो ऐसा पेड़ पे चढ़ते चढ़ते वो उस आदमी के बहुत करीब आ गई थी टाइग्रेस। जैसा एंडरसन साहब बताते हैं कि शायद कुछ इंचेस का ही फासला रह गया था, तभी एंडरसन साहब ने उसको परफेक्ट 3-4 राउंड फायर करके टाइग्रेस को गिरा दिया, ढेर कर दिया। उसके गिरने के बाद, उसके मरने के बाद भी ऊपर बैठा वो आदमी स्टिल अभी भी चिल्लाए जा रहा था। फिर एंडरसन साहब ने उस आदमी को हिम्मत बढ़ाई कि भैया टाइग्रेस मर चुकी है, अब डरने की बात नहीं है। फिर उसको पेड़ से नीचे उतारा एंडरसन साहब ने, और जब टाइग्रेस पूरी तरह शांत हो गई तो उन्होंने उसका टाइग्रेस का वो किया, एग्जामिनेशन किया। तो वही अब बात सामने आई कि टाइग्रेस काफ़ी ओल्ड एज की थी और उसके कैनाइन टीथ घिस चुके थे, जिस वजह से उसको कोई बड़ा शिकार करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसीलिए वो छोटे छोटे डॉग्स या फिर बकरियों को उठाना शुरू किया था। और अब चूँकि उसको 3 ह्यूमन बीइंग्स को भी किल कर लिया था, तो हालांकि खाया नहीं था, लेकिन हाँ वो हो सकता था कि 1-2 किल के बाद वो खाना भी शुरू कर सकती थी। तो वो एक मतलब कि फ्यूचर की मैन ईटर बन सकती थी टाइग्रेस। तो इस तरीके से एंडरसन साहब ने उस देवरायन दुर्गा की उस सन्यासी बाघ की को किल करा। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब भी करें। अब मैं रेगुलरली आपको कोशिश करूँगा कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कंटेंट आपको मैं प्रेजेंट करता रहूँ अपने इस चैनल पे। थैंक यू।